प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। और आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें कि प्रभु हमें निर्दोष ठहरा चुके हैं और अब हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे ऊपर दोष लगा सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया है। परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और 31 वचन में ऐसा लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी हो सकता नहीं है। और ये जो विरोधी शब्द है यहाँ पर किसी मनुष्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि कोई भी मनुष्य हमारा विरोधी नहीं हो सकता। इस वचन में जो विरोधी शब्द इस्तेमाल किया गया है ये आपके ऊपर आपके पाप के कारण जो शैतान जहाँ आप स्वयं आपके ऊपर जो दोष लगाए जाते थे उनके बारे में ये लिखा गया है। क्योंकि लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को दिया और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ये और सब कुछ क्यों ना देगा ये वचन भी शारीरिक आशीषों के बारे में नहीं लिखा गया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी दिया इसलिए ताकि कोई भी हमारे विरोध में ना हो। और आगे वचन में लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को इसलिए दिया ताकि आपके और मुझ पर कोई दोष ना लगाए। इन वचनों को समझने के लिए थोड़ा हम पीछे जाएंगे और 30 वचन में देखेंगे, 8 अध्याय और 30 वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, प्रभु ने आपको और मुझे ठहराया है, और प्रभु ने जिन्हें ठहराया है, प्रभु ने जिन्हें बुलाया है, प्रभु परमेश्वर ने उनको धर्मी भी ठहराया है। हालेलुया। अब आप और मैं परमेश्वर के धर्मी जन हैं। अब आप और मैं परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहर चुके हैं। अब कोई भी इस धार्मिकता का विरोध नहीं कर सकता। अब कोई भी आपके और मुझ पर कोई भी आपके ऊपर और मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। आपको और मुझे धर्मी ठहराने वाला एक ही व्यक्ति है और वो स्वयं परमेश्वर है। एक व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार किसी भी मनुष्य को और शैतान को नहीं है। एक व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है, क्योंकि परमेश्वर ही संपूर्ण सिद्ध और धर्मी परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है। और जो खुद संपूर्ण और सिद्ध है वो ही एक व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है, पापी ठहरा सकता है। लेकिन जो संपूर्ण सिद्ध और धर्मी परमेश्वर है उसने ही आपको और मुझे धर्मी ठहरा दिया है। अब कोई भी नहीं है जो आपके ऊपर और मेरे ऊपर दोष लगा सकें और ये सिद्ध कर सकें कि आप और मैं पापी हैं और आप और मैं दोष के नीचे हैं। परमेश्वर स्वयं हमें धर्मी ठहरा चुके हैं। मेरे प्रियो, आपका और मेरा धर्मी ठहराने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर किसी भी दोष को मत लीजिए, कभी भी अपने आप को दोषी मत ठहराएं। कभी भी जो दूसरे आपके बारे में बोल रहे हैं, दूसरे आपको दोषी ठहरा रहे हैं, उनका दोषी ठहराया जाना, उनके द्वारा जो आपको दोषी ठहराया जाता है उसको कभी भी अपने हृदय में ना आने दीजिए। उसको कभी भी अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर राज्य ना करने दीजिए। बहुत बार जब आप गिर जाते हैं, कई बार पाप के अंदर गिर जाते हैं और शैतान आपको बार बार दोषी ठहराता रहता है, उस समय आप इस वचन को लेकर शैतान का विरोध करें। और जो मनुष्य आपको दोषी ठहराते हैं इसी वचनों से उन मनुष्यों के शब्दों का विरोध करें और कभी भी इस बात को स्वीकार ना करें कि आप दोषी हैं।
और आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर आपको धर्मी देखते हैं। हालेलुया। और 34 वचन में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। अब कोई भी नहीं है जो आपका विरोध करे, अब कोई भी नहीं है जो आपको दोषी ठहराए, और अब कोई भी नहीं है जो आपके ऊपर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता और स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके निर्दोष ठहराए जाने के और आपके दंड के महान कार्य को संपूर्ण कर चुके हैं। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण आपके सारे दोषों को यीशु मसीह के शरीर पर डाल चुके हैं और यीशु मसीह आपका दंड अपने ऊपर ले चुके हैं। अब परमेश्वर पिता के प्रेम के कारण और यीशु मसीह के दंड सहने के कारण आप अनंत काल के लिए धर्मी ठहराए गए हैं। आप धर्मी बन चुके हैं। अब कभी भी आप दोषी अपने आप को अनुभव ना करें, आप दोषी विवेक में ना जिएं, आप दोषी भावना में ना जिएं। आप परमेश्वर के धर्मी हैं। परमेश्वर आपको हमेशा धर्मी देखते हैं और आप अपने आप को अपने हालातों और अपने विचारों से और अपनी वर्तमान स्थिति से जो आप इस शरीर में महसूस करते हैं, कभी भी आप स्वयं को उस स्थिति से ना देखें जो परमेश्वर आपको मसीह यीशु में बना चुके हैं। हमेशा परमेश्वर की आंखों से और परमेश्वर के हृदय से और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देखें। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन का महान सत्य परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के बिना जो कुछ आप अनुभव करते हैं, इस वचन के बिना वो सब झूठ है, वो सच्चाई नहीं है। लेकिन जो आपके लिए वास्तविक है, जो आपके लिए सच्चाई है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें। और प्रभु का वचन कहता है आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु ने आपको ठहराया है और प्रभु ने आपको धर्मी बनने के लिए बुलाया है और प्रभु आपको धर्मी बना चुके हैं। अब आप परमेश्वर के धर्मी हैं। यही आपके जीवन की सच्चाई है। यही सच्चाई शैतान के दोषों के ऊपर आपको विजय करेगी, आपके विवेक के ऊपर आपको विजय करेगी, आपके विचारों के ऊपर आपको विजय करेगी। हमेशा इन्हीं बातों से अपने विचारों को, अपने मुंह के शब्दों को और अपनी भावनाओं से भरते जाएं कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, आपके ऊपर कोई दंड नहीं है और आप परमेश्वर के धर्मी हैं। प्रभु आपके इन वचनों से आशीष करे। आमीन।